नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दिल्ली का दौरा है, जहां पर सीएम आज दिल्ली जाएंगे। सुबह 11:30 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। आज का दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। CWC की बैठक में सीएम अशोक गहलोत आज शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दिल्ली का दौरा। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे, CWC की बैठक में शामिल होंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पहली दफा CWC की बैठक हो रही है। हार के कारणों पर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। आखिरकार क्या वजह रही है जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना उत्तर प्रदेश में भी करना पड़ा, उत्तराखंड में भी करना पड़ा, गोवा में भी और पंजाब में भी। तो अब इसे लेकर के एक मंथन का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर। और आज बड़ी जानकारी ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CWC की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली का उनका कार्यक्रम है और 11:30 बजे विशेष विमान से सांगानेर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दोपहर को 12:30 बजे दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम और वहां से सीधे CWC की बैठक में सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 11:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे, दोपहर को 12:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में CWC की बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन का दौर चुनावी नतीजों के बाद पहली दफा CWC हो रही है और CWC की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CWC की बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली जाएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आज कांग्रेस कार्यसमिति की अहम बैठक है। 5 राज्यों में करारी हार को लेकर के CWC की बैठक में मंथन किया जाएगा। बैठक में पार्टी बड़े फैसले ले सकती है। CWC की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, तो साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हार के कारणों पर महामंथन का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर। कई महत्वपूर्ण फैसले माने जा रहे हैं कि आज CWC की बैठक में लिए जा सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक और बैठक में सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद होंगे। कई महत्वपूर्ण फैसले आज हो सकते हैं। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के भीतर मंथन का दौर और बड़ी जानकारी इस वक्त की। और अब बात बाबा खाटू श्याम के लक्खी मेले को लेकर के। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे गूंज रहे हैं सीकर में। सीकर में खाटू श्याम जी का लक्खी मेला लगातार जारी और सुबह से ही मंदिर में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। जगहों की अगर हम बात करें, अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंचे हैं और जबरदस्त भीड़ है। भक्तों की लंबी कतारें हैं। रविवार भी आज होने की वजह से भक्तों का सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ बाबा खाटू के दरबार से सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, और संदीप, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? और आज चूंकि देखिए रविवार भी है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु, वैसे तो आम दिनों में भी पहुंचते हैं, तो रविवार को कितने श्रद्धालु इस वक्त आप सुबह सुबह देख पा रहे हैं? कैसा माहौल है? जी बिल्कुल। देखिए हेमंत जी, आज चूंकि जो खाटू श्याम जी का जो फाल्गुनी मेला होता है, एकादशी को मुख्य मेला होता है और नवमी 3 दिन जो लोग आज की बात करें तो आज दशमी के साथ साथ रविवार भी है, तो छुट्टी का दिन होने की वजह से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये सुबह सुबह का समय है और पूरी तरह से जो मंदिर परिसर है और बाहर का इलाका है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से हटा हुआ है। किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। इससे पहले कि अगर हेमंत बात करें तो आज क्योंकि रात से ही जबरदस्त भीड़ थी और मेला है वो 24 घंटे चलता है, तो रात को ही जो सभी जो जिगजैग
जो बनाए गए थे, जो अमूमन एकादशी के दिन शुरू होते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से आसपास दूर दूर तक के जितने भी जिगजैग थे वो सारे के सारे शुरू कर दिए गए हैं। और अभी हमारी कुछ श्रद्धालुओं से जैसे बात हुई तो ये बताया गया है कि तकरीबन 5 से 6 घंटे में लाइन में लगने के बाद दर्शन हो रहे हैं। तो आज और कल जबरदस्त जो भीड़ है वो खाटू में भक्तों की रहेगी और चारों तरफ का जो इलाका है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम के जयकारों से गूंज रहा है। रिंगस से लेकर के खाटू संदीप, अगर कुछ लोगों से बात कर पाए, तस्वीर तो दिखाते ही जाइए, लेकिन कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे, देखिए हाथ ऊपर करके बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए, संदीप अपने आप में लगता है कि माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय है। बात करेंगे, कहाँ से पधारे आप? जी जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं, पूरा जो भक्तिमय माहौल है। और कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे उनसे भी, और यहाँ के सेवादार। अहमद, मैं बताना चाहूँ कि ये इस तरह के तकरीबन 2 से 3 हजार ऐसे सेवादार हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सेवा करने के लिए रहते हैं। कहाँ से आए आप, कब से यहाँ रह रहे हो? हमें आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और हम 7 दिनों की सेवा के अंदर हैं। और कम से कम यहाँ पे लाखों से ऊपर की पब्लिक आ रही है और हम 12 घंटे तो हमें हो गया ड्यूटी करते हुए। और इसी तरह से कम से कम 20 से 25 ऐसे सेवादार की मंडली बनी हुई है जो मतलब ड्यूटी दे रही है अपनी। आप सफाई करते हैं तो ये जो लोग हैं हेमंत, ये पूरे 15 से 20 दिन महीने भर तक घाटों में रहते हैं और इस तरह की जो सेवा है वो यहाँ पर करते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से बता रहे हैं सॉरी, आप कहाँ से? जयपुर से। कितनी देर में लग रहा है लाइन में लगने के बाद? 4 घंटे। तो ये देखिए, क्योंकि चलती लाइन है तो यहाँ पर ज्यादा लोग रुक नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये लोग दर्शन करके आ चुके हैं, ये इनका जो नंबर है वो 4 घंटे में, अभी जो श्रद्धालु 5 से 6 घंटे में जो है वो नंबर आ रहा है। आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल संदीप, और ये लक्खी मेला, ये धूम कब तक चलेगी यहाँ पर खाटू के दरबार में? और जयकारे देखिए लगाते हुए जो तमाम जगहों पर सुने जा सकते हैं। जैसे आप खाटू नगरी में प्रवेश करते हैं संदीप, उसके पहले से ही जयकारे लगातार पूरे रास्ते, मुझे लगता है कि पूरे रास्ते भी पैदल लोगों के जत्थे चलते हुए दिखाई देते हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए ये जो हुजूम है, ये जो लोग हैं, अब जो द्वादशी यानी कि 16 तारीख को दोपहर के बाद में ये जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। हालांकि कल एकादशी है और परसों की बात करें तो जो सूरजगढ़ का निशान जब चढ़ता है उसके बाद में जो मेला होता है उसको संपन्न मान लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से जो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जितनी भीड़ यहाँ पर होती है वो उसको यहाँ से वापस लौटने में बहुत समय लगता है। और बहुत से तो ऐसे भक्त हैं जैसे कि लोग 1-1 महीने तक खाटू में रहते हैं, यहाँ पर धर्मशालाएं, फ्लैट अपने बना रखे हैं। और वो लोग तो होली के बाद, होली बाबा के साथ होली खेल करके भी बहुत से ऐसे भक्त हैं जो वापस अपने घर को लौटते हैं। तो ये जो फाल्गुन का महीना है और ये आखिर के जो 15 दिन है वो खाटू में सिर्फ और सिर्फ जो है वो भक्तों का राज रहता है। चारों तरफ से आपको श्याम भक्तों के अलावा और कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल संदीप, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आखिरकार? इतनी संख्या में जब लोग जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, श्रद्धालु इतनी संख्या में तेजी के साथ पहुंच रहे हैं। और हमारे दर्शकों को हम ये भी बता दें कि सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप खाटू श्याम की अनुपम छटा देख सकते हैं सुबह सुबह, और सीधे दर्शन मंदिर से कोशिश करेंगे हम, अगर संदीप पॉसिबल हो पाए तो थोड़ा सा आगे जाते हुए कोशिश कीजिए कि हम सीधे दर्शन भी करवा सकें। काफी भीड़ यहाँ पर लग रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं? हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं, और अब ज्यादातर लोग जो है वो यही एक होता है कि रिंगस से पदयात्रा के रूप में खाटू पहुंचते हैं, तो वहां तक पहुंचने, या अगर जो गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग के ठीक सामने से जो मुख्य लाइन है वो शुरू हो रही है। और उसके बाद क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इधर उधर भटकते हैं और उसके बाद कहीं से एंट्री नहीं मिलती, तो बाद में आखिर में वापस जो मुख्य एंट्री पॉइंट है वहां तक जाना होता है। तो जहाँ पार्किंग है उसके सामने, ठीक सामने से जो लाइन है वो शुरू हो रही है। और उसके बाद अगर जिगजैग से जो दर्शन करेंगे तो बहुत आसानी से मंदिर तक अभी 5-6 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो भटकने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी, अगर आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे तो व्यवस्थाएं तकरीबन पूरे मेले में 8,000 लोग, 8 बहुत बड़ा भीड़ है लेकिन 8,000 लोग ऐसे, जिनमें से 3,500 पुलिसकर्मी है
1000 जो है वो स्काउट के जो वॉलंटियर्स है वो है, 2 से 3000 जो है वो सेवादार है, प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पर लगी है, तो 8000 लोग पूरे ऐसे हैं तो इस मेले की सिर्फ व्यवस्थाओं में लगे हैं और किसी भी तरह से जो पूरा जो मेला है उसको संपन्न करवाने में यहाँ पर अपना जो सेवा दे रहे हैं 24 घंटे, क्योंकि मेला जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद मंदिर के जो पट है वो कभी बंद नहीं होते हैं। ये द्वादशी के बाद ही जो अब मंदिर के पट होंगे तो 24 घंटे यही कतारें चलेंगी, इसी तरह से जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ा रहेगा, तो इसलिए व्यवस्था बनाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा सा जो सफाई का काम चल रहा है, इस वजह से बार बार जो जिगजैग है उनमें आवागमन रोका जा रहा है, लेकिन जैसे ही वापस खुलता है तो एक बार फिर से उतनी ही भीड़ श्रद्धालुओं के उतना ही हुजूम उमड़ पड़ता है। जी अमन। बिल्कुल। और संदीप, अगर प्रसाद की बात करें, यहाँ पर खाटू श्याम को चूरमा चढ़ाया जाता है और हम देख पा रहे हैं कि लोग हाथों में गुलाब लेकर के भी आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से खाटू की महिमा बड़ी अपरंपार है और लोगों की आस्था जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रसाद, क्योंकि इस बार अगर बात करें तो प्रसाद का भी, क्योंकि पिछले 2 जो मेले हुए 2 साल से जो मंदिर खुला तो प्रसाद पर पाबंदी थी और खाटू श्याम जी का जो प्रसाद है वो तो लेने के लिए और यहाँ से प्रसाद अपने घर ले जाने के लिए जो भक्त लोग हैं वो पूरी तरह से लालायित रहते हैं। तो जो चूरमा का जो प्रसाद है वो मंदिर के अंदर भी बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ बाहर बड़ी संख्या में जो प्रसाद की जो दुकानें हैं वो लगी हुई है। तो इस बार 2 साल बाद मेले के दौरान भक्तों को जो है वो प्रसाद नसीब हो रहा है, तो वो उसको लेकर के भी बिल्कुल आप सही करें कि बहुत ज्यादा उत्साह है और गुलाब के जो फूल हैं और बाकी जो मालाएं। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, हमारे दर्शकों तक खाटू श्याम जी की पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल लक्खी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरी झंडी दिखा करके इस मैराथन को रवाना किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी है, संबोधित कर रहे हैं पंडित सुरेश मिश्रा, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, एक्टर मिलिंद सोमन यहाँ पर खासतौर पर इस बार पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय है और मैं इधर वाले मंच पर भी मिलिंद सोमन साहब और बाकी जो हमारे गेस्ट हैं, पुनीत कर्नावत जी और बाकी लोग जो भी हमारे साथ गेस्ट हैं, राकेश शुक्ला जी और सब, इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप फ्लैग अपने हाथों में ले लें। हेलो तो आप सब लोग तैयार हैं? मोहित प्लीज एक बार। ओके सुरेश जी, आप सब लोग रेडी हैं और इस वक्त हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम से, थोड़ा सा आराम से अपने आप को आराम से बजाइएगा। तो मैं आपसे मोहित, आप सभी का स्वागत करता हूँ AU बैंक जयपुर मैराथन में। जोरदार तालियां, जोरदार शोर आपने खुद के लिए। आज आप एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 42,000 से ज्यादा लोग आंखों के आगे हाथ वेव करते हुए जाएंगे तो अच्छी फुटेज भी आएगी और एक मोमेंट भी कैद होगा। और मैराथन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। राज्यपाल की तरफ से राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ जयपुर सांसद भी मौजूद हैं और खासतौर पर पहुंचे हुए हैं यहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर एक्टर मिलिंद सोमन। ज्यादा जानकारी के साथ राकेश शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद है वहां पर। राकेश, क्या कुछ जानकारी? एक ऐतिहासिक मैराथन इस बार कोरोना की वजह से बीच में जरूर रुकी, लेकिन वापस वही जोश है। राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिखा दी, हमारा राइड लेकर जाने का काम है।
तो लगता है राकेश तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में, और साथ ही साथ एक्टर मिलिंद सोमन यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर के इस मैराथन को रवाना किया है। अपने आप में अनूठी जयपुर की मैराथन पूरी दुनिया में इस बात के लिए जानी जाती है कि सबसे ज्यादा लोग इस मैराथन में हिस्सा लेते हैं, और इस बार हजारों लोग दौड़ रहे हैं और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में, साथ ही साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और वहीं मिलिंद सोमन जो इस बार खासतौर पर हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाए गए हैं स्पेशल गेस्ट के तौर पर, मिलिंद सोमन भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने भी राज्यपाल के साथ हरी झंडी दिखा करके इस मैराथन की शुरुआत की है। पिंक सिटी की ये मैराथन शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में लोग यहां पर सुबह सुबह दौड़ने के लिए पहुंचे हैं। अल्बर्ट हॉल से ये मैराथन की शुरुआत, और अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने ये मंच जहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं लोग और मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। अब अल्बर्ट हॉल से ये जलन मार्ग होते हुए मैराथन सीधे रास्ते से आगे बढ़ेगी। इसमें लोग भाग ले रहे हैं, तो पूर्व देशों महापौर में भी वहाँ के लोग भी इस मैराथन में भाग ले रहे हैं और साल भर फिटनेस की दृष्टि से लगातार कैंपेन चलाते हैं, अभ्यास करते हैं और ये जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस मैराथन में कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय फिटनेस इंडिया जिसका नारा प्रधानमंत्री ने लगाया था, फिटनेस इंडिया का ये प्रतीक है। और निश्चित रूप से इसकी जितनी जागरूकता होगी और देश को और सबल और सुदृढ़ बनाने में सक्षम और सफल होगी। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर राजधानी जयपुर से मैराथन की, और जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।